तो आज हम देखेंगे अपना क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो इसमें हम बेसिकली किंगडम के बारे में देखेंगे। जो अपने 5 किंगडम है उसमें से 3 किंगडम देखेंगे ब्रीफली, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो, There have been many attempts to classify living organisms. It was done distinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use for food, shelter and clothing. Means हमने बहुत सारे अटैम्प्ट यानी हमने बहुत सारी कोशिश की हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए, लेकिन हमने ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन की है उसमें हमने सिर्फ अपने यूज़ के लिए किए हैं, जो फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, इसी के बेसिस पे हुई है क्लासिफिकेशन। तो जो पहले क्लासिफिकेशन थी वो किस लिए होती थी, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी के लिए नहीं, अपने यूज़ के लिए। वहीं जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो बहुत बार चेंज हुआ, मतलब टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और चेंज हुआ। Through plant and animal kingdom have been constant under all different system of classification. पर जब ये चेंज हुआ तो इसमें जो प्लांट और एनिमल किंगडम है वो कांस्टेंट रहा, मतलब वो चेंज नहीं हुआ, उसने उन्हीं के अंदर चेंज होता रहा। द अंडरस्टैंडिंग of what groups organism be included under these kingdom have been changing. The number and nature of other kingdoms have been understood differently by different scientists. तो यही चीज़ है कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम इसमें। और कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म चेंज हुए थे वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हम पढ़ चुके हैं, अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। तो पहले एरिस्टोटल आए थे, उन्होंने जो प्लांट्स हैं उन्हें क्लासीफाई किया था 3 कैटेगरी में, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ठीक है। और जो एनिमल है उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एनाइमा और एनाइमा। इसमें देखते हैं प्लांट्स, देखो, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब, वहीं एनिमल्स, एनाइमा, इनाइमा। एनाइमा का मतलब होता है ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स जिसमें ब्लड मतलब आरबीसी नहीं है, और एनाइमा जिसमें आरबीसी है। फिर आए थे थीरोफ्रास्ट, उन्होंने अपनी बुक दी हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी भी है। तो उन्होंने 3 कैटेगरी जो एरिस्टोटल की थी उसमें एक और ऐड कर दी, हर्ब्स, श्रब्स, अंडरश्रब्स, ट्रीज। फिर आते हैं अपने फिर आते हैं अपने कार्लस लीनस जो थे वो बहुत मतलब बढ़िया क्लासिफिकेशन दी थी इन्होंने। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी है, एनिमल टैक्सोनॉमी है, ठीक है। तो लीनस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें उनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो मेनली बेस्ड थी सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम और क्लासिफिकेशन दी थी, मतलब प्लांट नोमेनक्लेचर दिया था स्पीसीज प्लांटेरम में, और प्लांट क्लासिफिकेशन दी थी जेनेरा प्लांटेरम में। तो उन्होंने स्टेमिन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, वो लिया था एंडोशियम, और उसकी 24 क्लासेस ली थी प्लांट की। इनकी जो क्लासिफिकेशन उसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो देखो, इन्होंने 2 किंगडम दिए थे, प्लांटी और एनिमेलिया। इधर है सही से है यार, फोटो नहीं खींची सही से, ठीक है। अब देखते हैं डीमेरिट्स क्या क्या थी। इनकी बहुत सारी डीमेरिट्स थी। देखो, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। जो प्रोकैरियोट थे, बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी, इन्हें यूकैरियोट के साथ रख दिया था। फंजाई, मॉसेस, ब्रायोफाइट्स, फर्न, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक ही किंगडम में प्लेस कर दिए थे। अब देखो, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो क्लेमाइडोमोनास कोलेरा, जो एल्गीज हैं, उन्हें पुट कर दिया था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, स्पाइरोगेरा, ठीक है। दूसरी थी सेल वॉल के ऊपर क्लासिफिकेशन दी, लेकिन जो फंजाई है वो काइटिन की बनी होती है, और उसे पुट कर दिया था सेलुलोजिक जो ग्रीन प्लांट है उनके साथ। तो जो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो इनएडिक्वेट रही थी बहुत टाइम तक, और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक और इंक्लूड हुई थी, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ बॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब इंक्लूड हुई थी। उसके बाद
और भी क्लासिफिकेशन आई थी, जैसे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी हैकल ने और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी कॉपलैंड में, तो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं थी। फिर आए थे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम करते थे। इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी नेचुरल नॉन फेलोजेनिक क्लासिफिकेशन। इन्होंने स्पर्मेटा जो होता है सीडेड प्लांट, उन्हें स्पर्माइट कहते हैं, उनकी 202 फैमिली ली थी, जिसमें 3 जिम्नोस्पर्म थी, 165 डाइकोटिलेडन थी, 34 मोनोकोटिलेडन थी। तो इनकी मेरिट क्या थी? इनकी मेरिट्स थी कि जो क्लासिफिकेशन थी वो मेनली बेस्ड थी फ्लोरल कैरेक्टर पर, नेचुरल क्लासिफिकेशन थी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे थी। डीमेरिट थी कि इन्होंने फाइलोजेनी फॉलो नहीं की थी। फाइलोजेनी होती है जिम्नोस्पर्म डाइकोट मोनोकोट, इनकी थी डाइकोट जिम्नोस्पर्म मोनोकोट। फिर आए थे R.H. वाइटेकर, जिन्होंने पूरी कंप्लीट क्लासिफिकेशन दी थी, जिसमें 5 किंगडम आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्या कहते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, लाइफ स्टाइल, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, देखो प्रोकैरियोट में किंगडम मोनेरा आते हैं और एक क्या करते हैं, कीमोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और यूकैरियोट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किंगडम प्रोटिस्टा आता है। मल्टीसेलुलर में तीनों किंगडम आते हैं, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फंजाई तो हेटेरोट्रॉपिक होता है, ठीक है, और वहीं जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ह्यूमन भी हेटेरोट्रॉपिक होता है, जी ऑस्मोट्रॉपिक एब्जॉर्प्शन करता है, जो ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होते हैं उससे ये इंजेक्शन करता है। ठीक है, पहले खाता है फिर पचाता है। ठीक है, हॉलोजैक न्यूट्रिशन है। रोल क्या है? इनका प्रोड्यूसर है, इनका डिकम्पोजर है, इनका कंज्यूमर है। ये एक इजीली हम समझ सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। तो ये रहे अपने R.H. वाइटेकर, इन्हीं की वजह से पढ़ रहे हो चैप्टर भाई। तो ये कुछ टेबल है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर करते हैं। ठीक है, सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोट होता है, बाकी में यूकैरियोट होता है। सेल वॉल पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, इसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है लेकिन सेलुलोज की नहीं होती, काइटिन की होती है। और प्लांटी में यूकैरियोट होती है सेलुलोज की, इसमें होती नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर होता है, फंजाई का थोड़ा मल्टी सेलुलर होता है। वहीं प्लांटी का लूज ऑर्गन होते हैं, मीन्स मतलब ऑर्गन टिश्यू होते हैं। वहीं एनिमल का कम्प्लीटली होता है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कीमोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉपिक तीनों होती है। ठीक है, लेकिन ऑटो रिलीज नहीं करते हैं। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और फंजाई तो हेटेरोट्रॉपिक होता है हमेशा, और प्लांटी ऑटोट्रॉपिक होता है हमेशा। एनिमल हेटेरोट्रॉपिक होता है। अब देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से आते हैं उसमें। मोनेरा में हम पढ़ेंगे जितने भी प्रोकैरियोट हैं। यूबैक्टीरिया पढ़ेंगे हम, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे, इसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया पढ़ेंगे, माइक्रोप्लाज्मा पढ़ेंगे, बस 4 पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स, इग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। फंजाई में हम पढ़ेंगे ट्रू फंजाई। मल्टीसेलुलर में हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एनिमल में पढ़ेंगे जितने भी अपने फाइलम है वो। वायरस, पायरोइड्स, प्रायंस और लाइचेंस को हमने मेंशन नहीं किया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तो क्लोमैडोमोनास, कोलेरा है, वो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे ना एल्गी में। ये क्वेश्चन है, बाद में करेंगे क्वेश्चन, तो अभी कर देते हैं। चलो, फैमिली इज प्लेस्ड बिटवीन, बाद में करेंगे यार क्वेश्चन वाले सेशन में। कर ही लेते हैं चलो क्वेश्चन। फैमिली प्लेस बिटवीन, फैमिली किस में प्लेस किया जाता है? देखो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। ठीक है, तो स्पीसीज
जीनस और ऑर्डर के बीच में, ठीक है। कीमोसिंथेसिस इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन, कौन सा मेंशन नहीं है? वायरस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट? स्पीसीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज बेस्ड ऑन इंटरब्रीडिंग, ठीक है। According to five kingdom classification, multicellular heterotrophs are included in multicellular heterotrophs। किस किस किंगडम में है? तो 2 किंगडम में सिर्फ, ठीक है। एक तो अपना फंजाई और दूसरा है अपना ह्यूमन, मतलब एनिमल किंगडम। और किस में है? अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर्टिफैक्शिया किस में है? अरे यार इधर रह गया थोड़ा यार, मोनेरा होगा इधर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आयश वाटेकर किंगडम विच इंक्लूड्स प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर। कौन से किंगडम में प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और कंज्यूमर आते हैं? मे बी किस किंगडम में डिकम्पोजर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं? देखो एनिमलिया में तो नहीं हो सकता, फंजाई में डिकम्पोजर है, प्रोड्यूसर नहीं है मेरे ख्याल से। प्रोटिस्टा हो सकता है, चेक करना और कॉपी। कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट, हाँ कौन सा क्वेश्चन है? 8th का 3, हाँ प्रोटिस्टा ही है, प्रोटिस्टा। बेसिस ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम वाज, सेल वॉल के ऊपर किया गया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लस लिनस, बन हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम। एनिमलिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्डर ऑफ, नहीं। मोनेरा, हाँ मोनेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ये नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट नहीं होता भाई। प्रोटिस्टा सेल टाइप और प्रोकैरियोट, नहीं। इन प्लांटी द सेल वॉल इज प्रेजेंट, ओके, तो इसका हो जाएगा 1। इसमें एनालाइज द स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट टू प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ग्रीन बन जाए, हाँ बिल्कुल सही है भाई। टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम फाउंड इन, बिल्कुल सही है भाई। 1 इज ट्रू, वो 3rd होगा इसका, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करेंगे इनको, पेंसिल ले लेते हैं भाई। हाँ मैच द फॉलोइंग क्या है? एनिमेलिया मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप होते हैं। प्लांटी मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप होते हैं। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं। ए का एस कौन सा होगा? ए का क्यू, मेरा आंसर, ठीक है। कर लिया ना सब कुछ, अब शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर, मतलब बैक्टीरिया सोल मेंबर है। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया मतलब हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अगर हम एक सॉइल लेंगे एक मुट्ठी भर, तो उसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। वो अलग अलग हैबिटाट में रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, स्नो में रह सकते हैं, डीप ओशियन में रह सकते हैं, कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पे हम सोच भी नहीं पाते। सूरज पे भी हैं। मैनी ऑफ देम लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट्स, हाँ पैरासाइट की तरह रहते हैं। आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, देखो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन
देख ले रहे हैं क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे। तो देखो सेल वॉल किसकी बनी होती है, म्यूरिन की या पेप्टिड ग्लाइकन की, यानी पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। जो स्पेस होती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में उसे कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जो होती है लाइसोसोम, जो मतलब डाइजेशन करता है उसके एनालॉगस। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन मोनोऑर्गेनल नहीं होती हैं, और न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, तो इसे हम जीनोफोर न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। और न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते, फॉल्स क्रोमोसोम होते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक डीएनए होता है, और नॉन स्टोन प्रोटीन जैसे पॉलीअमाइंस होती हैं इस पर, ठीक है। और राइबोसोम होता है 70S, ठीक है। ये रहा। अब पहला पार्ट देखते हैं, मतलब इसके 4 पार्ट हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा। तो पहला देखते हैं यू बैक्टीरिया। शेप स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब कोकस गोल गोल, ठीक है। रॉड से बैसिलियस, कॉमा से विब्रियो, स्पेरिलम से स्पेरिलम, ठीक है। मोबिलिटी फ्लैजेला, और फ्लैजेला से मतलब होता है बैक्टीरिया मोटाइल भी होता है, नॉन मोटाइल भी होता है, और मूवमेंट बैक्टीरिया का होता है फ्लैजेला के थ्रू। जितने फ्लैजेला होते हैं, कितने फ्लैजेला का अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं फ्लैजिनेशन। और पेरिट्राइचस होता है, क्या होता है, जब फ्लैजेला एक बॉडी के चारों तरफ होता है उसे कहते हैं हम, जैसे ई कोलाई, सल्मोनेला टाइफी। प्ली क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो चारों तरफ होते हैं बॉडी के। तो प्ली फ्लैजेला से छोटे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, लॉन्गर प्ली, शॉर्टर प्ली। जो लॉन्गर प्ली होता है उसे मेल प्ली कह सकते हैं, मतलब एप प्ली कह सकते हैं, सेक्स प्ली कह सकते हैं। तो जो लॉन्गर प्ली होता है वो डोनर में होता है, ठीक है। तो जो एप प्लस बैक्टीरिया होते हैं वो कंजुगेशन में हेल्प करता है, और जो रेसिपिटेंट बैक्टीरिया मतलब एब्सेंट होता है फीमेल में, ठीक है। दूसरा है शॉर्टर प्ली, जिसे हम फीमेल प्ली कहते हैं, या से हम इन्फेक्टिव प्ली कहते हैं, या हम फिमराई भी कह सकते हैं। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया में होते हैं। अब स्ट्रक्चर देखते हैं एक सेल का, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, नीचे पढ़ते हैं सब कुछ। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है लेकिन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया सेल हैज़ केमिकली, मतलब सेल एनवलप के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। 3 पार्ट पढ़ेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप के होते हैं, कैप्सूल होता है, स्लाइम लेयर हो सकता है। जो कैप्सूल है वो थिकी होगा, नॉन स्टिकी होगा और रेगुलर शेप में होगा, ठीक है, स्मूथ लेयर होगा। वहीं स्लाइम थिन होगा, स्टिकी होगा, इरेगुलर होगा, रफ लेयर होगा। मतलब स्लाइम समझ रहे हो ना, इरेगुलर होगा और चिपचिपा सा होगा, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है तो वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है। और वहीं जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को हमारी WBC से, ठीक है, और कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, म्यूरिन की, ठीक है। तो 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव सिंगल लेयर्ड होता है, इसमें थिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, सिंपल सेल वॉल। वहीं ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है वो 2 टाइप की लेयर होती है, जो इन होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो थिक होती है, वो लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। वहीं सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन का बना होता है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो जो होती हैं ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेली, वो एब्सेंट होती हैं। तो जो अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोबॉडीज एब्सेंट होती हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देखो, मीजोजोम एक तरह की इंक्लूजन बॉडी है, ठीक है। तो मीजोजोम जेम्स ने डिस्कवर की थी, और ये स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो बनते हैं, एक्सटेंशन या इनफोल्डिंग आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो बैसिलस, ट्यूब्यूल्स, लैमेला जी हम सेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें होती हैं, और इनका फंक्शन माइक्रोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। तो इनका हेल्थ वो क्या करता है, सेल रेस्पिरेशन में सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है, और DNA रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स इसमें मदद करता है। अब स्टोरेज इंक्लूजन बॉडी कौन कौन सी होती हैं, देखो, बोलेटिन और ग्लाइकोजन में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, बोलेटिन में अपने फॉस्फेट के ग्रैन्युल स्टोर होते हैं। क्रोमेटिन न्यूक्लियोइड के बारे में बात करें तो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक DNA होता है, नॉन स्टोन प्रोटीन जैसे पॉलीअमाइंस होती हैं, और राइबोसोम होते हैं 70S। यही सिंपल है इसका, और कुछ नहीं है। अब कुछ थोड़ा भद्दा भद्दा आ रहा है यार, चलो कोई नहीं, हो जाएगा।
देखो अब डीएनए के अलावा और भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हेल्प करता है जो हमारे बायोटेक मतलब कॉपी में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड के पास एबिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। और देखो प्लाज्मिड एफ प्लस और एफ माइनस। एफ प्लस वो प्लाज्मिड होता है जो डोनर होते हैं जिसे मेल कहते हैं, एफ माइनस वो होती है जो रेसिपिडेंट होती है, फीमेल होता है, ठीक है। तो अब कैसे होता है, देखो ये प्लाज्मिड है, ये एफ प्लस डोनर है। अब ये प्लाज्मिड इसमें चला गया तो ये HFR हो गया, हाईली फ्रीक्वेंट रिकॉम्बिनेंट सेल हो गई, ठीक है। और एफ माइनस में तो होता ही नहीं है प्लाज्मिड, तो एफ माइनस एफ प्लस बाइंड हो गया तो HFR बन गया। तो यही चीज़ है। अब स्टेनिंग देखेंगे कैसे हम पता लगा सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। पानी पी ले। हाँ देखो, पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन से करेंगे जिसमें वॉयलेट कलर आएगा, फिर KI सॉल्यूशन में डिप्ट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इथेनॉल का यूज़ करेंगे जिससे कलर चेंज हो जाएगा। अब हम स्टार्ट सेफरीन लेंगे जिसका कलर चेंज हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा अलग कलर में, ठीक है। ये जो है ये तो सेम रहेगा। तो जो कलर चेंज हुआ है उसे हम कहेंगे नेगेटिव और जो सेम है उसे हम कहेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सिंपल है, क्रिस्टल वॉयलेट KI सॉल्यूशन, फिर इथेनॉल में डिप करेंगे, सेफरीन सॉल्यूशन में देखेंगे चेंज हुआ तो नेगेटिव। अब न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन 3 टाइप में होती है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, सिम्बायोटिक। ऑटोट्रॉप में लाइट और केमिकल एनर्जी दोनों होता है, ठीक है। पहले होती है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जिसमें लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर फूड सिंथेसिस की जाती है। H जो डोनर होता है वो वाटर नहीं होता इसमें और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। रोडोस्पेरिलियम फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर जैसे यू बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनके पास एबिलिटी होती है। और पर्पल बैक्टीरिया में कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरियोफिल A और B होता है, वहीं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफिल A होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक 2 टाइप की होती है, फोटोसिंथेटिक लाइट की एनर्जी, कीमोसिंथेसिस केमिकल एनर्जी। कीमोसिंथेसिस देखो ये रहा, सही से नहीं दिख रहा होगा, फोटो यार गलत खींची है भाई। कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप, कीमोऑटोट्रॉप या कीमोट्रॉप्स बोल सकते हैं, ये केमिकल एनर्जी लेते हैं और फिर फूड बनाते हैं, जैसे नाइट्रोफिक्सिन बैक्टीरिया, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजीनस कंपाउंड को फिक्स करता है और एनर्जी ऑब्टेन करता है। नाइट्राइट बैक्टीरिया जो अमोनिया को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में। नहीं नाइट्रेट बैक्टीरिया जो नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। तो ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर वापस सराउंडिंग में। अब देखते हैं हम कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स कैसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। सिंपल हेटरोट्रॉप्स 2 टाइप के होते हैं, सेप्रोट्रॉप जो डेड डिकेइंग मैटर पे होते हैं, बैसिलियस वल्गैरिस, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम भाई फूड पॉइजन नहीं करता। और पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेन्स से फूड सक करते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लिप्राई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। Symbiotic bacteria, they form symbiotic relation with other organisms. The bacteria convert atmospheric nitrogen into ammonia and then into nitrogenous compound like amino acid, means वही symbiotic relation बनाता है legumes जो होते हैं उनके साथ और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एजोवेक्टर, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लाउस्ट्रिडियम। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, कैसे होता है, बडिंग, एक सेल होती है उसमें बडिंग होती है, 2 तरह न्यूक्लियस 2 बनते में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एंडोस्पोर्म कार्डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है बहुत हाई रेसिस्टेंस सेल होती है, तो एंडोस्पोर से भी होती है, ठीक है। और बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, टेम्परेचर, रेडिएशन, एंटीबायोटिक किसी का असर नहीं करता।
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे हेल्प करता है, देखो F प्लस और F माइनस, F प्लस F माइनस मिल बनाते हैं F प्लस 2, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो हम फ्री डीएनए लेंगे उसे हम एक प्लाज्मिड के थ्रू किसी और अपने जेनोमिक डीएनए में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज के थ्रू होता है, यानी वायरस के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जीन का एक बैक्टीरिया की जीन का दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे बैक्टीरिया की। सबसे पहले हार्मफुल एक्टिविटी, ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होती है, लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी, क्लोरो विब्रियो कोलेरिया डिजीज़, एंथ्रैक्स बैसिलियस एंथ्रैक्स। ये बहुत अच्छा है भाई, बायोटेक में बहुत मजा आएगा। डिजीज़ इन प्लांट, सिट्रस कैंसर, सिट्राई, ठीक है। फूड पॉइजनिंग अपने क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम से होती है, एब्सेंस ऑफ O2 में वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। एग्जाम्पल देखा होगा हमने, इधर कहाँ है, ये क्लोस्ट्रिडियम। फिर पैरालिसिस कर सकता है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट, लैक्टोबैसिलियस लैब मिल्क, जो लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया होता है वो कर्ड में कन्वर्ट करता है सबसे ईजी। एंटीबायोटिक्स जो स्ट्रेप्टोमाइसिन फंजाई होती है वो ऑब्टेन होती है हमें बैक्टीरिया की मदद से। माइक्रोप्लाज्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई, एंटीबायोटिक्स देखेंगे आगे। पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, इकोलाई, जहाँ इकोलाई है वहाँ पॉल्यूशन है। बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम और इकोलाई का यूज़ करते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। तो पहला पार्ट था यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, अब हम देखेंगे आर्की बैक्टीरिया। तो एक ग्रुप है एंशियंट बैक्टीरिया का, मतलब बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली वहीं हाईली कॉम्प्लेक्स होता है लिपिड चेन का। और एनारोबिक्स होते हैं, ओल्ड लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है इन्हें। और आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। होंगे एग्जाम्पल देखते हैं, मेथनोजेंस जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जो रूमिन ऑफ कैटल में होते हैं। तो मेथानोबैक्टीरियम, मेथानोकोकस, मेथानोमाइक्रोबियम, ये सब नाम दे सकते हैं हमने। हेलोफिल्स जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं, 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्ट कंसनट्रेशन होता है, हेलोबैक्टीरियम नाम दे सकते हैं उन्हें, ठीक है। थर्मोएसिडोफाइल्स जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं 80 से 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उन्हें नाम दे सकते हैं थर्मोफिलस सल्फोवस, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं अपने साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो थर्ड मतलब एग्जांपल है, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसने और जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस की थी अर्थ पर, ठीक है। और वो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट है और ये सिम्बायोटिक होता है। कुछ प्लांट जैसे साइकस उसके साथ सिम्बायोटिक होता है। साइकस होता है, दो तरह के होते हैं, मेल साइकस फीमेल साइकस। तो जो इसमें मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म में वो होता है क्रोमेटोफोर्स। पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स येलो, फाइनोसाइनिन ब्लू और अपना फाइनोकेरेटीन रेड, ठीक है। अब डिफरेंट फॉर्म होती हैं। यूनिसेलुलर जो स्पायरुलिना है वो कैटल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी है जो हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है जो कैटल को दी जाती है। तो कुछ यूनिसेलुलर होती हैं, कुछ कॉलोनियल होती हैं, कुछ फिलामेंटस होती हैं। जो कॉलोनियल होती हैं वो एनोमिनिया माइक्रोसिस्टर्स होती हैं। इनमें एक मस्कुलिन सीथ होती है, ठीक है, और हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है। और कुछ फिलामेंटस होती हैं इसमें ऑस्कुलेटरी या नॉस्टॉक, ठीक है। ये दोनों, ये डायग्राम है, ग्राम नेगेटिव जैसा होता है इनकी जो सेल वॉल होती है वो। और ये देखो, इसे हम म्यूकिलेजिनियस सीट मेम्ब्रेन कह सकते हैं या गैलेटिनियस सीट कह सकते हैं। तो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है।
फ्लैसिलिटी स्ट्रक्चर इन देयर लाइफ साइकिल होती नहीं है भाई इनके में, ठीक है। इंक्लूसिव अल्फा ग्रैन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स होती हैं। साइनोफियन स्टार्च इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो स्टार्च नहीं होता, साइनोफियन स्टार्च होता है। गैस वैक्यूल ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हेटोसिस्टिक जो हेटोसिस्ट होती है, ये कहाँ गई यार, अरे यार ये रही हेटोसिस्ट, ठीक है। आगे निकल जाता है यार। तो ये थिक वॉल्ड होती है, नॉन ग्रीन होती है, वही सेम न्यूक्लियस और वो दोनों होते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह का होता है, एक तो सिम्बायोटिक एक फ्री लिविंग। तो एनोविना नॉट स्टॉक, एनोविना क्या है, कॉलोनियल है, और नॉट स्टॉक क्या है, फिलामेंटस है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं बहुत सारे प्लांट के साथ, जैसे एजुला जो लीव्स है उसके साथ, रूट साइकस की रूट के साथ, और राइस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर देती हैं 50% तक। वहीं इसमें देखो, इसमें फ्री लिविंग में क्या करती हैं, जो पैडी फील्ड्स हैं उनका नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीज कर देती हैं, इससे प्रोडक्शन और यील्ड है जो राइस की वो बढ़ जाती है। और ऑस्किलेट एरिया ये भी एंटो फिक्सेशन करती है। हेटोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करती है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में करती है, फोटोसिंथेसिस में नहीं करती है, ठीक है। हम देखें रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, स्पाइरुलिना, फ्रैगमेंटेशन, ऑस्किलेट एरिया। Useful activities, they provide fertility to the soil. Spirulina is very good source of protein. Blue green algae is just manure. कुछ होती हैं जो टॉक्सिन्स क्रिएट करती हैं, जो मॉस्किटो को बॉर्न नहीं होने देती हैं। हार्मफुल एक्टिविटी, वाटर ब्लूम कॉज हो जाता है, और वाटर टैंक्स भी डैमेज होते हैं। माइक्रोप्लाज्मा एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे 98 में, जिसमें उन्होंने माइक्रोप्लाज्मा डिस्कवर किया था। इसे हम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो क्या था ये, इसकी जो साइज़ थी, डायमीटर था वो 0.1 से 0.3 mm तक था, और दोनों थे इसमें RNA, हाँ तो दोनों होते हैं, DNA और RNA दोनों होते हैं, और इसे हम कह सकते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती। ऑस्मोटोमी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस होता है, कोई असर नहीं करती हैं, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। सेप्रोफाइट और पैरासाइट होता है, ये कुछ हैं कैसे डिवीजन करता है। ये डिजीज़ है प्लांट में, एस्टेरेलो सनफ्लावर, और प्लूरोनिमोनिया एनिमल में। तो एक मिनट, इसका क्वेश्चन और ऐड करता हूँ। तो ये भाई कुछ क्वेश्चन है, तो करते हैं भाई। The bacteria are associated with some plants' root and fix atmospheric nitrogen. Rhizobium. The paddy field blue-green algae are grown to increase soil fertility. The digestive tract of ruminant contain methanogens. Archaebacteria differ from eubacteria is one of the following aspects because unique cell membrane, tolerate extreme environment. Crown gall is caused by bacterium which is genetically consec. Crown gall Agrobacterium. Which of the following is used to reclamation of soil? Maybe not stock. Murine is found in cell wall of murine किसमें होता है, टिंग 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 टिक 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 टिक। Archaebacteria. Which of the following is first order green algae? Tioic acid किसमें प्रेजेंट होता है, मे बी माइक्रोप्लाज्मा। इसका रुको आंसर देखते हैं। ओ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ दिए हैं, 2 मिनट देना। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 9 का है, 1 है भाई 9 का, ग्राम पॉजिटिव।
और 7 का है 2 साइनोबैक्टीरिया। हाँ तो कहाँ थे हम? ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फोटोसिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोफोर्स। सिंपल सा भाई, सिंपल इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है भाई। ये वाला देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इंजेस्टिव ऑर्गेनिज्म? कौन सा ग्रुप इंजेस्टिव? मोनेरा होगा भाई। हाउ मैनी किंगडम डोमेन यूकैरिया? 4 होते हैं। Given below, mycoplasma shows resistance against some antibiotics such as penicillium. Cell membrane of mycoplasma is tri-layered and made up of lipoprotein. वो हो तो सकता है भाई, दोनों से ही हो सकते हैं, तो मैं तो भाई दोनों सही के साथ जाऊँगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सही भी। चेक करना पड़ेगा आंसर। क्वेश्चन कौन सा? 413 का 1 आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट? ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी हैव हेटेरोसिस्ट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। सही है भाई पहला तो। दे फॉर्म वाटर ब्लूम्स। वाटर ब्लूम फॉर्म करती हैं क्या? करती हैं भाई। नोस्टो फोटो वाटर ड्रॉप्स। हाँ भाई सही है। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ हो सकता है इसका। मैचिंग आ गई भाई। मीजोजोम ग्लाइकोगैलेक्स B1 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 B1, इसमें B1 इसमें B1। ए का देखते हैं, ए का सेकंड होना चाहिए। सही है, तो इसका हो गया फर्स्ट आंसर। तो यही थे अपने क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।